हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं पीएन संधि अर्थतंत्रकारी के रूप में जो हमारे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं कि हम लोग इस शॉर्ट छोटे से वीडियो में कैसे इस पूरे पीएन संधि डायोड अर्थतंत्रकारी को डिफाइन करेंगे और जैसे ही हम आपको इसमें डिफाइन करेंगे उसी लैंग्वेज में उसी भाषा में आपको पेपर में लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पीएन संधि डायोड है उसे अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। हमारे पास एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होता है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर का टॉपिक ही सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो तो आप तैयार करके एग्जाम में जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, सबसे पहले क्या करते हैं, उस ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राइमरी कॉइल, उस प्राथमिक कुंडली में हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब एसी वोल्टेज क्या करते हैं, निवेश कराते हैं। देखिए, ये जो ग्राफ बना है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का है जिसको हम प्राइमरी कॉइल से अंदर एंटर कराएंगे, ठीक। और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें हम एक पीएन डायोड, पी और एन डायोड लगाते हैं। इस पीएन डायोड का एन टर्मिनल जो है वो देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक लोड प्रतिरोध के द्वारा और जो पी संधि है, पी टर्मिनल, वो एक निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो हमारे पास क्या है कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से हम एसी वोल्टेज इन कराएंगे और जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उससे हम एक पीएन डायोड जोड़ देते हैं। यहां एक अकेला पीएन डायोड लगा हुआ है। तो क्या करेंगे कि देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, ये काम कैसे करता है अर्थतंत्रकारी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जब हमने प्राइमरी कॉइल से अल्टरनेट करंट भेजी, तो अल्टरनेट करंट देखिए ये बनी हुई है, तो अल्टरनेट करंट का जब हाफ राउंड इस प्राइमरी कॉइल से एंटर करता है उस समय ये डायोड जो है वो अग्रदिशिक होता है। अग्रदिशिक मतलब होता है फॉरवर्ड बेसिंग। क्या करता है कि ये अपने अंदर से धारा को पास करा देता है। जो ये अल्टरनेट करंट का जो पहला हाफ साइकिल है उस हाफ साइकिल को ये डायोड अपने अंदर से निर्गत मतलब बाहर निकाल देता है, ठीक। तो पहला हाफ साइकिल हमने यहां से भेजा और वही हाफ साइकिल हमें यहां पे आउटपुट में मिल गया। लेकिन जब दूसरा हाफ साइकिल अल्टरनेट करंट का जाता है उस समय ये डायोड हमारा जो है वो पश्च मतलब रिवर्स बेसिंग होता है। अब ये जब रिवर्स बेसिंग होगा तो उस कंडीशन में इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा और वो डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए दूसरे हाफ राउंड के दौरान ये डायोड अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए देखिए यहां पर ग्राफ खाली बना हुआ है। फिर अगले राउंड में क्या होता है, फिर ये अग्रदिशिक हो जाता है, फॉरवर्ड बेसिंग। तो क्या होता है, अपने ये इसका ये अग्रदिशिक हो गया, इसकी चौड़ाई और छह परत की घट गई, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया और अपने अंदर से इसने करंट को क्या करा दिया, पास। मतलब कुल मिला के आप इसकी वर्किंग प्रोसेस में ऐसे लिखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से हम कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन पास कराते हैं मतलब प्रवेश कराते हैं तो उसके आधे चक्र के दौरान ये डायोड जो है वो अग्रदिशिक होता है और धारा को निकलने की अनुमति देता है। लेकिन दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ये पश्चदिशिक होता है और धारा को अनुमत नहीं करता। फिर अगले राउंड के दौरान फिर ये अग्रदिशिक होता है और ये धारा को निर्गत करता है। मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के हर एक आधे चक्र के दौरान ये अग्रदिशिक और दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ये पश्चदिशिक होता है। ये डायोड केवल और केवल आधे चक्रों का ही दिष्टकरण करता है, आधे चक्रों को ही ये बाहर निर्गत करता है। इसलिए एक अकेला पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति व्यवहार करेगा। इसको ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एक बार हम पूरा फिर डिफाइन कर देते हैं कि ये जो पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो क्या है कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल होती है, उससे हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाते हैं और सेकेंडरी कॉइल से एक पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं। इसमें एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। ये इसकी रचना हो गई। कार्य विधि में क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम प्राइमरी कॉइल से जब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज भेजेंगे तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के आधे चक्र के दौरान ये डायोड अग्रदिशिक होता है, धारा को निकलने की अनुमति देगा और दूसरे अर्धचक्र के दौरान ये डायोड पश्चदिशिक होता है और धारा को निकलने की अनुमति नहीं देगा। अतः यहां पर देखिए ब्लैंक है। फिर दूसरे अर्धचक्र के दूसरे हाफ साइकिल के दौरान ये फिर हमारा अग्रदिशिक मतलब
फॉरवर्ड रेसिंग हो जाएगा और ये करंट को निकलने की अनुमति देगा। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे चक्रों का ही ये दिष्टकरण करता है, पूर्ण चक्रों का नहीं। अतः पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करेगा। आपको अगली वीडियो में पीएन संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें।